समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म का नाम एक आशीर्वाद भी है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज मूवीज इज ऑल्सो एन आशीर्वाद? ऑप्शन सुनिए। ए भूल भुलैया, बी जुग जुग जियो, सी विक्रम वेदा या डी लूप लपेटा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी जुग जुग जियो। ये एक आशीर्वाद होता है। जब भी कोई बुजुर्ग के पास हम जाते हैं तो बोलता है जुग जुग जियो। ऑलराइट, बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय सोनू भारती नागदा 1.92 सेकंड। ऑलराइट, तो प्रथम स्थान पर सोनू भारती, प्रथम स्थान। ऑलराइट, आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शैम्पू आमतौर पर आपके शरीर के किस हिस्से को धोने के लिए लगाया जाता है? शैम्पू इज जनरली अप्लाइड टू वॉश विच पार्ट ऑफ योर बॉडी। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बाल, बी आंख, सी पैर या डी हाथ। हेयर, आईज, फीट या हैंड्स। समय समाप्त। सही उत्तर इज ए बाल या हेयर। ए सही उत्तर है। शैम्पू जो है बालों पे लगा करके उन्हें धोया जाता है। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक बार फिर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय भूमि गुप्ता। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे सोनू जी अभी भी सोनू भारती बने हैं। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? Which of these elements is a metal? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी तांबा या कॉपर या डी सल्फर। समय समाप्त। सही उत्तर सी कॉपर। तांबा जो है वो मेटल है। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। एक बार फिर सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब भूमि गुप्ता 1.53। ऑलराइट, तो देखते हैं सोनू जी नंबर 1 स्थान। सोनू जीत गए। मैडम, अर्दली खड़ा है आपके लिए। आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, हाँ हम पहुंच लेंगे बात से। आपको घबराइए मत। और दूर क्यों भाग रहे हैं? यहाँ पर कुर्सी पे बैठिए ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। पानी भी देंगे हम आपको पीने के लिए। अच्छा, एक बार बैठ तो जाइए। ये चश्मा उतारिए। 1 2 3 आगे पहुंचिए। नहीं, ऐसे आंख में दिखाइए। इधर इधर लगा है। हवा पर दीजिए। नहीं, जल नहीं पहुंचने के लिए। नहीं, चल हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। बिग हैंड फॉर सोनू।
हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। बधाई 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 आपको। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सोनू भारती नागदा जी। ये एक हेड कैशियर हैं और ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सोनू जी। और थैंक यू सो मच। आप हैं चित्तौड़गढ़ से। जी सर। और आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ से बहुत कम कंटेस्टेंट्स आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर। तो इसके लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। सर इफ यू अलाउ, हाँ हाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। एक बार आप नाम से मुझे फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे सर? हाँ बिल्कुल। ये है सोनू भारती नागदा जी और कंपेनियन के रूप में ये अपनी माताश्री और अपनी छोटी बहन को लाई हैं। जी सर। आपने हमसे क्यों कहा कि फिर से परिचय दीजिए? मैं बताता हूं आपको। क्योंकि आप देखना चाहती थी कि आपका जो सरनेम है वो सही तरीके से प्रोनाउंस होता है कि नहीं। और सब बोलिए, सच है कि नहीं? सर ये सेकेंडरी था। जो पहला सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने जो मेरा सरनेम है वो रियली बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है सर। और जो नाम का जो सर है वो ऐसा है कि जो नाम है मेरा सोनू भारती नागदा, तो जो सर सोनू और भारती इंडिविजुअली जो दो इंडिविजुअल नेम है सर, ठीक है। तो हमेशा जो भी मुझसे पहली बार मिलता है वो यही पूछता है सोनू इज नेम और भारती इज नेम। तो केबीसी के थ्रू में जो अब फ्यूचर में मिलने वाले हैं मुझसे, मैं उनको बता दूं कि सर सोनू भारती इज नेम एंड नागदा इज सर नेम। और नाम रखने में तो सर ऐसी लड़ाई हुई थी कि आप बस पूछिए मत। अच्छा। जब मैं हुई तो बाय ऑब्वियस रीज़न की बहुत लाडली थी मैं अपने दादाजी की, अपने नाना जी की। मैं रेस्ट इन पीस, उनके आशीर्वाद से ही शायद मैं आज यहाँ पर हूँ। तो वो हुआ कि भाई बेटी हुई है, लक्ष्मी हुई है, वेरी गुड। सब तरफ मिठाइयाँ बट रही है, बधाइयाँ आ रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बात आई नाम रखने की। नाम तो देना पड़ेगा। शुरू में तो पेट नेम से काम चल गया, कालू, गिलकी, छोटू, मोटू। फिर आया कि नाम रखते हैं। तो नाना जी सेड कि आई तो लक्ष्मी है लेकिन नाम सरस्वती का देना है तो भारती। और दादाजी बोले कि नहीं, दैट टाइम सोनू निगम वाज सो फेमस। तो तो ही सेड कि नहीं सोनू। तो देन रोल मेरे पापा ने प्ले किया और कहा कि डोंट फाइट, नाम इज सोनू भारती। ओके, कहने का ये तात्पर्य था इनका कि ऐसा मत बोलिएगा सोनू भारती नागदा, ऐसा मत बोलिएगा, बोलिएगा सोनू भारती नागदा। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। कितना अकलमंद हूँ मैं, देखिए देवी जी, आपने 2 मिनट में हमको समझा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनू भारती जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट, स्पॉटलाइट पे आ गई हैं आप। जी सर। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। जी सर। ऑलराइट, तो चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न सोनू भारती जी आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के इनमें से किस अंग का संबंध छवि में दिख रहे वस्तु से है? ये एक इमेज प्रश्न है। Which of these parts of the human body is associated with the object in this image? इमेज दिखाया जाए। ऑप्शन सुनिए। ए टीथ, बी नेल्स, सी हेयर या डी आईज। दांत, नाखून, बाल या आंखें। सर ये एक नेल कटर का इमेज है, तो सर प्लीज ऑप्शन बी को लॉक करें सर। बी नेल्स, बी पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। पहला प्रश्न हो गया है। अब आएगा दूसरा प्रश्न सोनू भारती जी। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। यदि 2000 को 2000 से भाग लेने पर भागफल 1 आता है, तो 2000 को 1 से भाग देने पर कितना भागफल आएगा? एक मिनट। नहीं, समय है। हाँ, इतना सर नहीं कि आप ना जोड़ना शून्य कर दें।
If the quotient is 1 when we divide 2000 by 2000, what will be the quotient if 2000 is divided by 1? ऑप्शन सुनिए. A 2000, B 20, C 2, D 200. 2000, 20, 2 या 200? प्लीज लॉक ऑप्शन ए 2000. A 2000 पे ताला लगाया जाए. सही हो गया इनका उत्तर. और सर आपने जीत लिए 2000 रुपए. सर अब रियलाइज हो रहा है कि ये हॉटनेस यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गई है सर. ये तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर ये तो अभी तो बुरी हो गई ना सर. ट्यूशन को समझने में 3 बार पढ़ना पड़ गया सर. नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसका नाम गरम कुर्सी है तो पूरा शरीर गर्म हो जाएगा आपका. नहीं हो रहा है सर. आमतौर पर कहते हैं कि ठंडे दिमाग से सोचो. है कुर्सी गरम, दिमाग ठंडा होना चाहिए. है कि नहीं? ओके, आगे चलते हैं सोनू भारती जी. तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये देवी जी एक वीडियो प्रश्न है. इस गाने का शीर्षक किस रंग पर है? Which color is this song named after? वीडियो दिखाया जाए. धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया. आसमां पिघल के, शीशे में ढल के, जम गया तो तेरा चेहरा बन गया. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए नीला, बी सफेद, सी गेरुआ या डी भूरा? सर गाने की अगली लाइन है रंग दे तुम में मुझे गेरुआ. तो सर प्लीज ऑप्शन सी को लॉक करिए. सी पे ताला लगाया जाए. गेरुआ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सोनू भारती जी. ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवी और सज्जनों, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं. तो किस तरह का संगीत आपको पसंद है? इस तरह का संगीत या? नहीं सर ऐसा कोई यूँ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं वही सुनूंगी. मूड के ऊपर, टाइम अवेलेबिलिटी, क्या कर रही हूँ उस पर डिपेंड करता है. गाने में सुनती हूँ, बॉलीवुड म्यूजिक सुनती हूँ, ओल्ड स्कूल भी सुनती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सुन लेती हूँ. इंग्लिश ज़्यादा नहीं सुनती हूँ, थोड़ा बहुत सुनती हूँ. पंजाबी जो आजकल काफी प्रचलित है हमारे उससे. तो आपके फेवरेट म्यूजिशियन, संगीतकार, संगीतज्ञ? अरिजीत जी तो सर सभी के हैं ही सर. बाकी ऐसे पर्सनली अगर अभी मेरे लिए पूछा जाए तो सर मैं गुरु रंधावा सर जो गुरु रंधावा पंजाबी गाने गाते हैं. जी सर, पंजाबी भी गाते हैं, हिंदी बॉलीवुड में भी गा रहे हैं सर. थोड़ा पंजाबी हिंदी टच के साथ. बहुत बड़ी फैन हूँ सर मैं उनकी. और वैसे मैं आती हूँ आर्ट और कल्चर की एरिया से ही आती हूँ सर. राजस्थान तो सर रिच ऑफ आर्ट एंड कल्चर. आप बस जमीन पर पाँव रखिए सर. आर्ट और कल्चर आपके अंदर, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, किले, नदियाँ, झील, झरने, रेगिस्तान, सब अपने आप निकल पड़ता है. अपने आप निकल के आएगा सर. ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. वित्तीय शब्द क्रेडिट का विलोम शब्द क्या है? What is the antonym for the financial term credit? A digit, B charge, C interest या is it D debit? सर ऑप्शन डी डेबिट को लॉक करिए सर. डेबिट को डी लॉक किया जाए. सही जवाब दिया आपने. डेबिट का अर्थ होता है रुपए निकालना. रुपए निकाले गए हैं और क्रेडिट का अर्थ होता है कि रुपए आपके खाते में गए. सोनू भारती जी, आप हेड कैशियर हैं और बैंक में काम कर रही हैं. जी सर. आजकल कई बार पत्रकारों के द्वारा और आमतौर पर सुना जाता है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं बैंकों के साथ. जी बिल्कुल सर. तो कुछ बताइए कि ये फ्रॉड होता कैसे है और उनसे बचने के लिए आम जनता जो है उसे क्या करना चाहिए? आप एक बैंक के अधिकारी के तौर पे हम सुनना चाहेंगे आपसे. अपना जो OTP पिन वगैरह वो तो शेयर अपने को करना नहीं है. आप कभी भी ये कैसे आपको चेक करना है कि कोई जो बैंक से कॉल जेन्युइन आपके बैंक से कॉल आया है आपको या कोई फ्रॉड कॉल है? तो अगर आपके बैंक से अगर आपको कॉल आ रहा है सर, तो एक तो वो रजिस्टर्ड नंबर होता है. इसके बाद जो है जब भी आपका उनसे बात होगी तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे सर कि भाई सर नमस्ते, मैं आपके इस बैंक से, इस ब्रांच से ये बात कर रहा हूँ. जैसे मैं सोनू भारती नागदा आपके बैंक, नेशनलाइज बैंक, इससे बात कर रही हूँ.
तो इससे आपको एक शुरू से ही आइडिया हो जाएगा कि जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेरे बैंक का नाम बता रहा है, मेरी ब्रांच का नाम बता रहा है, तो ये फ्रॉड होने के चांसेस कम हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो आपसे कोई पर्सनल डिटेल मांगता है तो वो नहीं देना है, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज़ अगर हमें मांगनी होती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एज सुन एज पॉसिबल ब्रांच विजिट करिए। और अब कस्टमर ही नहीं सर, बैंक खुद भी फ्रॉड से जो है जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो बैंक में काम करते हैं हमारे साथ कभी फ्रॉड नहीं होता है। लाइक जैसे मैं कैशियर हूँ सर, तो डे एंड पर क्या होता है कि सारा कैश जो है, फिजिकल कैश आपको सिस्टम के कैश से टैली करना होता है, मिलान करना होता है, पूरा चेक होता है, एक एक पैसे का हिसाब देना होता है। उसके बाद जो है सिस्टम जो है कैश का जो काउंटिंग है वो बंद करेगा और ताला लगेगा। कितनी बार ऐसा होता है सर, पब्लिक काफ़ी स्मार्ट हो गई है तो लाइक क्या करेंगे कि भाई अगर बहुत सारे पैकेट्स बंडल्स में अगर नोट जमा हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हड़बड़ी होती है, चारों तरफ से पब्लिक का प्रेशर होता है, ऊपर से सीनियर स्टाफ का प्रेशर होता है, जल्दी फ्री करो जल्दी फ्री करो। उस केस में क्या होता है, कभी कभी बंडल में नोट कम निकलते हैं सर। कभी कभी जो आपका नकली नोट है या जिसको हम फ्रॉड नोट कह सकते हैं वो भी निकलता है सर। हालांकि हम सारा प्रिकॉशंस लेते हैं, मशीन्स का, यूवी लाइट का, सभी प्रिकॉशंस लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास मशीन नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे? हाँ, उसको पता लगा सकते अगर हैं। हम आपको कोई नोट दें आप पता कर लेंगे? ट्राई तो बिल्कुल करेंगे सर। ए भैया कोई नोट है आपके पास है? असली कि नकली है? ओके, मैं नहीं सर, आप पता करेंगे। हमको क्या मालूम? मैं बताऊंगी सर, वैसा पता करिए। हाँ बताइए। आंखें बंद करिए, इस नोट को फील करिए सर। हाँ जी। इस नोट की जो इंक है ना सर, ये रिजर्व बैंक इंडिया, ये 500 और ये जो लाइंस बनी हुई है, इनको फील करिए सर। कोशिश करिए सर, अंदर से फील। हाँ, अंदर से ऐसे फील। बिल्कुल सर, फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। बिल्कुल फील कर रहा हूँ। देवी जी आपको बता दें, आपने कहा था फील करने को जी। हमारी फीलिंग ये हो रही है हाँ। कि ये नोट वापस कर दिया गया। ऑलराइट। सर जो इंक है, आप इस नोट को जब भी नोट को टच करेंगे तो उस पे जो इंक है वो आपको फील होगी सर। लाइक जैसे जो ब्रेन लिपि यूज करते हैं ब्लाइंड पर्सन, इधर कोनों में 2-3 लाइन ऐसे लगी थी, वो फील करना वो है? भी फील कर, वो तो है ही सर, वो तो स्पेसिफिक ही है, वो तो स्पेसिफिक बनाई गई है फील करने के लिए। अदरवाइज जो इंक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 500 रुपीज लिखा हुआ है, उसको भी आप फील कर सकते हैं सर। बिल्कुल हाँ। इसके अलावा सर आप उसको फ्लोरेसेंट लाइट की तरफ, जो सिंपल कोई भी लाइट हो उसकी तरफ देखेंगे तो आपको एक साइड में जो है गांधी जी की जो इमेज है वो प्रिंटेड दिखेगी, सिल्वर थ्रेड दिखेगा बीच में, जहाँ पर खाली स्पेस होता है जहाँ पर हम गांधी जी की इमेज देखते हैं, उसके पास में बहुत बारीक बारीक RBI लिखा हुआ दिखेगा सर। तो बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन है सर। आपने नोटिस किया हो, आप तो सर नोटों में कहाँ ही डील करते नहीं। होंगे। तो क्या बोलने की जरूरत थी आपकी? आम आदमी है हम भी। हाँ तो सर बिल्कुल। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, कोई बोल देता है कि जब भर दिया, हमने कहा ठीक है भैया खत्म। बहुत वास्तव में डिजिटल का जमाना है सर, काफी डिजिटलाइजेशन हुआ है सर। जैसे UPI पेमेंट्स हो गए, नेफ्ट, RTGS, IMPS, इससे बहुत हेल्प हो रही है। लेकिन फिर भी जो पब्लिक है, जैसे मेरी जो पोस्टिंग है सर, वो एक्चुअली क्या है, रूरल एरिया में है सर। वहां पर जो मुझे तो सर क्या है कि बाई जी बहू जी के साथ काम करना पड़ता है सर। वो तो सिर्फ अकाउंट खुलवाते हैं, ATM लेते तो हैं। ज्यादा फ्रॉड कहाँ होता है, गांव में या शहर में? नहीं सर, फ्रॉड की फ्रिक्वेंसी तो सभी जगह है सर, सभी जगह होता सभी है। जगह है सर। कोई 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, किस भगवान के लिए लिखी गई पंक्ति है? Which God is referenced in this line? को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ऑप्शन सुनिए। A लॉर्ड राम, B लॉर्ड हनुमान, C लॉर्ड परशुराम या D लॉर्ड गणेश। भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान परशुराम या भगवान गणेश? भगवान हनुमान।
भगवान हनुमान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, ये पंक्ति हनुमान अष्टी पाठ की है। बिल्कुल सर। और इसका अर्थ है ऐसे कवि को कौन नहीं जानता जिनका नाम संकट मोचन है, अर्थात संकट को हरने वाले। बिल्कुल। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोनू भारती जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। तो वीडियो क्लिप में किस धार्मिक स्थल को दिखाया गया है? विच श्राइन इज शोन इन द वीडियो क्लिप? वीडियो दिखाया जाए। One of the holiest Sufi shrines in the world, dedicated to the 12th century Sufi mystic Khwaja Moinuddin Chishti, who introduced the Chishtiya order of Sufism to India. It attracts lakhs of devotees from around the world. It is believed that prayers do come true here. Located inside the narrow bylanes of the old city, the air here is filled with the fragrance of roses. देख लिया? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए हजरत निजामुद्दीन दरगाह, बी हाजी अली दरगाह, सी अजमेर शरीफ दरगाह, ये डी दरगाह हकीमी। सर ये जो हजरत निजामुद्दीन दरगाह, बी हाजी अली दरगाह, सी अजमेर शरीफ दरगाह, ये डी दरगाह हकीमी। सर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का स्थान है सर, अजमेर में है सर। जी। और बहुत ही सुंदर जगह है, मैं भी 2 बार गई हूँ सर। तो सर प्लीज सी ऑप्शन अजमेर शरीफ दरगाह को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 20,000 जीत गए। दिखाया गया स्थान राजस्थान में। जी सर, अजमेर राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह है। जी। ये सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है। और जैसा कि आपने कहा, आप 2 बार गई हैं जी सर। वहाँ पर, और एक बहुत ही अच्छा वातावरण बहुत बनता सर, है। बहुत ही डिवाइन जी, एक्सपीरियंस बिल्कुल। रहता है सर। और वहाँ पर 2 बड़े-बड़े आप जैसे एंटर करते हैं सर, गेट्स हैं सर। मतलब वहाँ पे क्या है कि इबादत करने के लिए लोगों को जगह दे रखी है। जी हाँ। तो वहाँ पर बैठ के आप इबादत कर सकते हैं। जैसे अपन भजन गाते हैं, वहाँ पर उनकी जी, सूफी संत बिल्कुल, की जो है कलाम पढ़ सकते हैं आप। वहाँ पर 2 बड़े-बड़े कढ़ाए हैं सर। मैंने देखा उनको, मैं भी गया हूँ। आप भी गए हैं जी सर? जी जी। उसमें जो प्रसाद बनता है सर, जी, बहुत ही डिलीशियस तो होता ही है, बाय गॉड ग्रेस। जी, ऑलराइट। तो ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सज्जनों, ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है, और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उन्हें। ऑलराइट सोनू भारती जी, इसका उत्तर तो सही हो गया। जी सर। अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालिदास की एक कृति के नाम के अनुसार उसका नायक अपनी प्रेमिका के पास किसके द्वारा एक प्रेम संदेश भिजवाता है? According to the title of one of Kalidas's works, through which of these does the protagonist send a romantic message to his beloved? A. मेघ, B. काग, C. बाण, या D. नदी? मेघ, काग, बाण या नदी? सर मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी सर। ए मेघ को लॉक किया जाए सर। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। परफेक्ट। मेघदूतम। मेघदूतम। मेघदूतम महाकवि कालिदास का एक खंड काव्य है, और इसमें एक यक्ष की कहानी के बारे में बताया गया है, जिसके स्वामी ने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन न करने के कारण उसे अलकापुरी से निकाल दिया गया था। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगी, तो वो मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजता गया। वहीं से ये बना मेघदूतम, मेघ से। ऑलराइट, कितना सुंदर वर्णन है। बहुत सर, बहुत सुंदर भी, मतलब बहुत, जो मैं कभी पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन
जैसे कुछ लोग जो अदर ऑथर्स होते हैं वो पुराने ऑथर्स के ऊपर छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखते हैं, शेयर जी, करते जी, हैं, तो जी। वो पढ़ा है सर। संस्कृत में लिखा हुआ है और बहुत बताते हैं कि कालिदास जी ने ऐसे मतलब ऐसा लिखा है कि जैसे वो खुद वो पेन फील करा हो वो जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने, हालांकि उन्होंने कभी अपफ्रंट में ऐसा कहा आमतौर पर ऐसा ही होता है, जितने भी कवि जी, और सर। जितने भी गुरु होते हैं वो सब अपना ही उदाहरण बना करके जी वो जो भी लेख लिखते हैं या जो भी धार्मिक पुस्तकें लिखते हैं उसमें पूरी चीजों को संजोते हैं। ऑलराइट, चलते हैं आगे 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चिकित्सा में टॉक्सिकोलॉजी मानव शरीर पर किसके प्रभाव का अध्ययन है? इन मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन सुनिए। ए वाटर, बी जेनेटिक्स, सी डाइट, डी पॉइजन्स। पानी, आनुवांशिकी विच इज जेनेटिक्स, आहार डाइट, विष पॉइजन्स। टॉक्सिकोलॉजी ऐसे मेडिकल टर्म तो कभी मेरे ध्यान में आया नहीं है। पानी, आहार, आनुवंशिकी, विष, टॉक्सिक से रिलेट करके चलूं तो विष लग सकता है। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी टॉक्सिकोलॉजी, क्या करें? डी को लॉक किया जाए सर। डी पॉइजन्स पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कुछ संदेह था आपके मन में? हाँ सर, था तो सही सर वो, क्योंकि वर्ड मेरे कभी तो आया कई बार नहीं। हम कहते हैं कि जब संदेह हो तो लाइफलाइंस का प्रयोग करना चाहिए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वेल प्लेड सोनू भारती जी। पॉइजन्स इज राइट। टॉक्सिक जो है वो उन चीजों के लिए उपयोग किया जाता है जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी ये कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक होता है उसे निकालने के लिए, उसके अध्ययन के लिए टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं उसको। ऑलराइट, अब आ गया है 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए। सोनू भारती जी, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द कारगिल गर्ल भारतीय वायुसेना की किस अधिकारी की आत्मकथा है? Which Indian Air Force officer's autobiography is The Kargil Girl? ऑप्शन सुनिए। ए अवनी चतुर्वेदी, बी शिवांगी सिंह, सी गुंजन सक्सेना, डी दुर्गादास। सर ऑप्शन सी, गुंजन सक्सेना को ताला लगा दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सोनू भारती जी, द राइट आंसर। वेल डन। गुंजन सक्सेना भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थी जी सर। और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों को युद्ध स्थल से सुरक्षित निकालने, निगरानी करने और सामानों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जी सर। 2020 में प्रकाशित इस पुस्तक के सह लेखक किरण निर्वाण हैं जी सर। और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी फिल्म थी। भी बनी है सर, गुंजन जी, सक्सेना आपने शायद का देखा कार्य। होगा। जी जी। सर, देखी है बिल्कुल। बहुत सुंदर फिल्म बनी बहुत थी। सुंदर सर। ओके, अब आ गया है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वाक्यांश राजस्थान पर्यटन के लोगों में दिखाई देता है?
Which of these phrases appears on the logo of Rajasthan Tourism? Option सुनिए. A. खमघड़ी. B. पधारो मारे देश. C. राम राम सा. या D. घणो सुंदर राजस्थान. खम्मा गणी, राम राम, ये तो सर हमारे बेसिक नमस्ते के जो है अल्टरनेटिव है सर. हम जनरली हमारा जो एरिया है वहाँ राम राम से काम चलाते हैं. आगे उधर जोधपुर जैसलमेर साइड खम्मा गणी. और वैसे जो आंसर है सर वो पधारो हमारे देश है सर. तो सर मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगी. क्या ताला करें? लगाइए सर. बी पे ताला लगाया जाए. ये भी सही उत्तर है. ताली बजी है पहले से. सोनू भारती जी, बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सर. बिल्कुल सही जवाब दिया. पधारो हमारे देश को राजस्थान में पर्यटन अभियान के रूप में 1993 में पहली बार अपनाया गया था. बीच में इसे बदला गया था और इसे फिर से अपना लिया गया. पधारो हमारे देश, पधारिए हमारे देश में. ऑलराइट, सबसे पहले तो एक चेक आ गया. तालियां बज जाए इनके लिए. ये है 3,20,000 रुपए का चेक. 3,20,000 रुपए. वेल प्लेड सोनू भारती जी. अच्छा सोनू भारती जी, आपने कहा था कि संगीत वगैरह में आप बहुत दिलचस्पी रखती हैं और ख़ास तौर से पंजाबी धुनें जो हैं आजकल एकदम विश्व भर में फैल गई हैं. जी सर. और आपके फेवरेट म्यूजिशियन थे गुरु रंधावा जी. जी सर. एक मैसेज भेजा है उन्होंने. ज्ञाननाथ जी, वो मैसेज दिखा देंगे आप हमारे सोनू भारती जी को? हेलो सोनू भारती, दिस इज गुरु रंधावा और थैंक यू सो मच. आप मेरे म्यूजिक को प्यार करते हो, आप मेरे गानों को प्यार करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर केबीसी एपिसोड. थैंक यू सर. विश कि आप बहुत बड़ा इनाम जीत के जाओ. और थैंक यू वंस अगेन. एंड बच्चन सर, आई एम योर ग्रेट फैन. I'm also your great fan. इंडिया एंड वर्ल्ड. एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके शो पे आज कोई मेरा चाहने वाला आपके शो पे है. आपको सारी दुनिया चाहती है, हम भी उनमें आते हैं. और आपको गुड लक, गुड विशेज. एंड आई होप कि मैं आपके लिए कभी ना कभी गाना गाऊं. जरूर. थैंक यू सर, प्लीज. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. देवियों सुनो, आपको बता दें कि सोनू भारती जी हमारे सामने जो बैठी हैं अद्भुत खेल खेल रही हैं. ओके सोनू भारती जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है. चेक आपने देख लिया है. कुछ चीज़ें यहाँ पर अब बदल जाती हैं. एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे. अब आपके पास समय समय प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर हमारा जैकपॉट प्रश्न 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ रुपयों का, वो उसका द्वार खुल जाता है. और एक तीसरा पड़ाव जो अब की बार इस खेल में इसको हमने रखा हुआ है वो है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का धन अमृत पड़ाव. और सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि तीनों लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित है. जी सर. बहुत कम देखा गया है कि हमारे कंटेस्टेंट जो है इस स्तर पर आकर के ये देख सकें कि तीनों लाइफलाइन उनकी जीवित है. सर ये मेरे को लगता है सर कि वो जो आपने वो मेरा जो नाम लिया ना सर. हाँ जी. एक तो वो उसका असर है सर. और अब तो सर रंधावा सर ने भी मेरा नाम सोनू भारती लेके और मेरे ओके सोनू भारती जी, 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने. ये लीस्ट रिस्क वाला होता है जी. इसे खेलिएगा जरूर. तीनों लाइफलाइंस जीवित, 3,20,000 रुपए जीत रही हैं. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये आ गया है प्रश्न. इनमें से किस देश की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा एक से अधिक देश से लगती है? Which of these countries has international land borders with more than one country? A. Bolivia. B. South Korea. C. Portugal. D. Monaco. Bolivia, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, मोनाको. दक्षिण कोरिया तो जो है वो एक सी बेस्ड कंट्री है. चारों तरफ उसके पानी है ऐसे. और साउथ जो नॉर्थ कोरिया है उससे कनेक्टेड है लेकिन वो भी वाया कनाल है.
मोनाको में भी सी साइड है, साउथ अफ्रीका में, और नीचे की तरफ कंट्रीज हैं, लेकिन अब वो ध्यान नहीं आ रहा है कि एक से ज़्यादा कंट्री है या लैंडलॉक तो है। मोनाको का वही सर हम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका इसमें कंटिजेंट में आता है ये, और एक साइड सी साइड तो है इसका, लेकिन जो बाकी जो अदर पार्ट है वो एक से ज़्यादा को लगते हैं या नहीं। मेरा मोनाको पे ज़्यादा जो है वो ध्यान जा रहा है। पुर्तगाल यूरोप में है, यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक्ड ही हैं, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। पुर्तगाल, यूरोपियन कंट्रीज़, छोटे छोटे कंट्रीज़ बीच में होते हैं, चारों तरफ अदर कंट्रीज से होते हैं। ऑडियंस पोल सर, लाइफलाइन लेंगी? जी सर। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए बोलिविया को सबसे ज्यादा प्रतिशत 63%, बाकी सबको है 26, 4 और 7। आप जहां जा रही थी उसको 7% मिला। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। ऑप्शन ए बोलिविया को, ऑप्शन ए बोलिविया पे ताला लगाया जाए। ये आपको मालूम है कि ये सारी कंट्रीज कहां पर स्थित हैं? सर जैसे भाई पुर्तगाल, मोनाको और साउथ कोरिया का तो मैंने थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया लगाया था। बोलिविया नहीं ध्यान आ रहा है सर कि किधर है। सही जवाब दिया है जनता ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल डन ऑडियंस, क्या बात है। थैंक यू। साउथ अमेरिका में है बोलिविया। यस। साउथ अमेरिका। दक्षिण कोरिया की सीमा केवल उत्तर कोरिया से लगती है, पुर्तगाल की केवल स्पेन से, मोनाको की जिसके बारे में आप बात कर रही थी वो केवल फ्रांस से लगती है और किसी और देश के साथ नहीं लगती। बोलिविया की भूमि जो है उसकी सीमाएं ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इन सब से मिलती है बोलिविया। दक्षिण अमेरिका के कभी आप मैप देखिएगा तो आपको मिलेगा वहां पर। ओके। अच्छा माता जी, अब इनकी उम्र हो गई है, अब कुछ सोचा है कि नहीं आपने? बस आपके यहाँ से केबीसी में घर जाके बस शादी करना है, अब क्या करना है बताइए। इसी का इंतजार था आपको? बस वाह। हाँ, क्योंकि इसको जहाँ भी जो कौन से भी स्कूल में गई ना, इसको सब बेस्ट प्राइज ही लेके आई है सर। ये आज यहाँ आना था, इसका इंतजार कर रहे थे ये कब केबीसी में आए और गुरु मिले उनको, अच्छे वाले गुरु, केबीसी वाले गुरु, बच्चन साहब सर। और शादी अब अच्छे गुरु मिल गए, आप आशीर्वाद दे दो, बस शादी हो जाएगी। हमारा आशीर्वाद है। हाँ बस आपका सोनू आशीर्वाद भारती, साथ जल्दी होना से आप चाहिए। ब्याह कर दीजिए, माता जी का आदेश हो गया है। सर ऐसे कैसे सर? नहीं ऐसे कैसे, क्या? सुनिए मेरी बात, आप बता दें आपको, ये जो प्लेटफॉर्म है ना सार्वजनिक है। जी सही सर। है। लाखों लोग आपके बारे में जान गए होंगे। हो सकता है कि यहाँ से जाने, माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि केबीसी से जाने के बाद ब्याह कर देंगे, क्योंकि लाखों लोग की लाइन लग जाएगी आपके घर के सही है, बाहर। और क्या बस। नहीं सर। और मेरा ऐसा मानना है। सर पहचान तो मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। नहीं पहचान नहीं, ब्याह वाली पहचान मिलेगी आपको। तो सर कुछ क्वालिटी तो फिल्टर करनी पड़ेगी ना सर, कोई पूछे तो सही। हाँ वो तो आपके ऊपर निर्भर होगा ना। वो जब हम लड़का देखते हैं इसको पसंद नहीं आता है और ये देख के कभी बताती कि हाँ, तो फिर हमको पसंद नहीं आता है, बात वहीं आके रुक जाती है। सर अब ऐसा है, लड़का ऐसा हो सर कि ऐसा, सर अब आप जैसा हैंडसम तो मिलने से रहा सर। ये सब बोलना जरूरी नहीं है, देखिए। नहीं सर, आप इसका एक इसमें पीछे छोटा सा रेफरेंस ऐसा है सर। सोनू भारती जी, हमारे लिए समय निकल चुका है आपका, अब वापस नहीं आने वाला है, तो इधर भूल जाइए, इधर पर्दा लग गया है। जी सर।
लेकिन सर अब जो सर जो रेफरेंस का पैरामीटर है सर वो ये सेट हो गया है सर कि सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो ऐसा हो, नॉलेज हो तो ऐसा हो। ना हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना नॉलेज है। जितना नॉलेज है ज्ञाननाथ जी के पास है या ऑडियंस के पास है। सर ओपन मंच है और अब जब ठान ही लिया है कि बांधना ही है बंधन में, तो सर ऊपर कहीं जब आपको बनाते टाइम कोई मिट्टी बच गई हो भगवान के पास और उन्होंने वो मिट्टी कहीं किसी साधारण लड़के में फिट कर दी हो तो मोस्ट वेलकम है सर। ग्यारह प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 12वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई है। बहुत ध्यान से खेलिएगा सोनू भारती जी। जी सर। ब्याह की बात छेड़ करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस दिन की पूर्व संध्या पर सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों में से पहला शतक बनाया था? On the eve of which of these days did Sachin Tendulkar score the first of his 100 international centuries? Options: A, Republic Day; B, Independence Day; C, Gandhi Jayanti; D, Maharashtra Day. गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती या महाराष्ट्र स्थापना दिवस? महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। क्रिकेट वगैरह का ज्ञान रखते हैं कि नहीं आप? सर देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, बट ऐसे शौकिया तौर पे देखते हैं ऐसा। और सर जो अब प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जी, मैच ऐसे लाइव भी नहीं देख पाते हैं, हाइलाइट्स या न्यूज़ के थ्रू ही अपडेट्स ले पाते हैं सर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन लाइफलाइन है सर, लेकिन सर वो उनका हम उपयोग किया जा इसलिए सकता है। इसको लाइफलाइन लेने में इसलिए हिचक हो रही है सर कि शायद मैंने जिन्हें फ़ोन लगाऊं मैं उन्हें शायद ध्यान में हो नहीं हो। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन। 3 नाम दिए थे आपने सोनू भारती जी, ये हैं वो नाम। अमित यादव हैं, अभिषेक शारदा हैं और दिव्या गुर्जर। अमित जी को लगाते हैं सर। अमित यादव, जी ऑलराइट। अमित यादव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये मित्र हैं परिवार के, आपके मित्र हैं? सर ये मित्र के पति हैं सर। ओके, मित्र के पति हैं। हाँ ओके सर, और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद गवर्नमेंट जॉब में है सर। ओके ओके। अमित यादव जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते मान्यवर, हमारे सामने सोनू भारती जी बैठी हैं। हाँ ये सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। हाँ ये सर। यस। तो उनके आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी Yes. और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका उत्तर देना होगा। जी सर। सही है? सही है तो सर। अगली आवाज सोनू भारती जी की है। सोनू भारती जी, आपका समय शुरू होता है अब। अमित भैया, इनमें से किस दिन की पूर्व संध्या पर सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक में से पहला शतक लगाया था? 100 शतक लगाए, उसमें से पहला किस दिन लगाया था? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, महाराष्ट्र स्थापना दिवस। ये गांधी जयंती होना चाहिए, श्योर नहीं हूँ पर गांधी जयंती है 90%।
100 अंतरराष्ट्रीय जो उन्होंने 100 सेंचुरी लगाई है उसमें से पहला पहला जी है मैडम। गांधी जयंती। गांधी जयंती और इसमें ये है ना इंडिपेंडेंस डे, इन दोनों में से हो सकता है। ज्यादा श्योर नहीं लग रहे थे। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है 50-50। उन्होंने और डाइवर्जन क्रिएट कर दिया। मैं गांधी जयंती महाराष्ट्र स्थापना दिवस के बीच में उलझी हुई थी, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की तरफ मोड़ दिया और मुझे महाराष्ट्र स्थापना दिवस और गांधी जयंती। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर देंगे आपको 1250, गलत नीचे गिरा देंगे अब आपको 320 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, सर 50 लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। लाइफलाइन लेंगी? जी सर। ऑलराइट। तीसरी बची हुई लाइफलाइन 50-50, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दिया जाए। ए रिपब्लिक डे बचा है, बी इंडिपेंडेंस डे बचा है। एक सही, एक गलत। अब कोई लाइफलाइन नहीं है। स्वतंत्रता दिवस बी सर। बी इंडिपेंडेंस डे। जी सर। स्वतंत्रता दिवस बी पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि आपको यह होना चाहिए? सर क्योंकि जहाँ ध्यान डाइवर्ट हो रहा था सर कि रेफरेंस क्वेश्चन का ऐसा समझ में आया कि अगर अक्टूबर जो गांधी जयंती है अभी हम अगर सेलिब्रेट करके निकले हैं, अगर क्वेश्चन का रेफरेंस वैसे बनता है। महाराष्ट्र स्थापना दिवस, मेरे सचिन तेंदुलकर का जो नेटिव प्लेस है वो महाराष्ट्र है सर, तो मेरा ध्यान ये 2 चीज़ें खींच रही थी अपनी तरफ। लेकिन जब 50-50 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इंडिपेंडेंस डे का। वेल डन। सचिन तेंदुलकर जी का पहला शतक मैच बचाने वाले शतक था और उन्होंने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के विरुद्ध नाबाद 119 रन बनाए। ये मैच जो है ये 9 अगस्त से 14 अगस्त 1990 तक हुआ था और सचिन की उम्र इतनी कम थी कि उपहार में दी गई शैंपेन की बोतल वो कानूनी रूप से पी नहीं सकते थे। 1250 हो गए। अब कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। या तो आपको इसका निश्चित उत्तर मालूम होना चाहिए या फिर आप अब गेस करने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन वो गेस वर्क होता है। जी सर। और गलत हो गया तो फिर आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। अभी आप 1250 जीत रही हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह नामक बारहसिंगा है? Which national park in India has an official mascot named Bhoor Singh the Barasingha? ऑप्शन सुनिए। ए पन्ना, बी पेंच, सी कान्हा या डी बांधवगढ़। पन्ना, पेंच, कान्हा या बांधवगढ़। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही उत्तर देंगे 25 एमपी में लाख। है सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 1250 आपको मिलेंगे। ये चारों के चारों जो विकल्प हैं ये सब के सब नेशनल पार्क हैं। सारे, हाँ जो बिल्कुल सही सर। सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, सारे एमपी में हैं। पेंच जो है वो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। बांधवगढ़ भी हाँ एमपी में ही है। पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़। सी ऑप्शन सी सर। पन्ना टाइगर रिजर्व, उसका भूर सिंह क्यों रखेंगे? उसमें तो ये कहेंगे पेंच छत्तीसगढ़ से लगाता है बॉर्डर। बांधवगढ़
सी कान्हा, सी कान्हा को लॉक कीजिए सर। बहुत सोचने के बाद कह रहे हैं सी कान्हा पे ताला लगाया जाए। आंख ऊपर कर लीजिए, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वो वेल प्लेड सोनम भारती जी। कैसे अनुमान लगाया आपने, अद्भुत अद्भुत। ये जो आपने जीत ली है धनराशि 25 लाख रुपयों की, क्या कीजिएगा इसका? सर अमाउंट बहुत बड़ा है सर मेरे जी हाँ, लिए। जी हाँ। पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान सपोर्ट रहा है, जी। सर। उन्होंने बहुत पुश किया है सर। उन्होंने काफ़ी चीज़ें छोड़ी है। लाइक हम जहाँ चित्तौड़गढ़ जहाँ से मैं आती हूँ, मेरा जो प्रॉपर विलेज है सर, वहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है हिंगोरिया फाटक सर। वहाँ के मेरे पापा हैं सर। वहाँ अच्छा खासा चल रहा था सर। एवरेज एक मिडिल क्लास आदमी को जैसा चाहिए वैसा चल रहा था। लाइक हम 3 सिस्टर हैं, तो उस जमाने में सर 3 लड़कियाँ होना बैक टू बैक, और फिर माहौल ऐसा बन जाता है कि आपको बेटा होना चाहिए, या फिर अगर बेटियां हैं और अगर कोई अब स्कोप नहीं है अगर आगे संतान प्राप्ति का, तो आप या तो इनको सेटल करिए और छुट्टी पाइए, इनसे हाल निजात पाइए। लेकिन पापा और मम्मी का कभी ऐसा नहीं रहा सर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं हमको इनसे छुटकारा पाना है या इनको किसी काम से रोकना है। जी। डांटते हैं, समझाते हैं, पीछे से पीठ पर हाथ रख के आगे से थपथपाते हैं सर कि हमारा सपोर्ट भी है, डांट भी है, आगे बढ़ो। और तो सर बस ये अमाउंट जो है सर मैं उन्हीं को डेडिकेट करूंगी सर, पूरा सर, एक पैसा भी नहीं क्या बात रखूंगी है, सर। बहुत अच्छी बात कही आप। ऑलराइट, समय आ गया है सोनम भारती जी। जी सर। 50 लाख रुपए का प्रश्न। बिग अमाउंट सर। कोई big भी है, amount। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी लाइफलाइन नहीं है जी। आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए भी आपने अभी बताया जी सर। कि आपके लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। जी सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इटरबी किस देश में एक गांव है जिसके नाम पर आधुनिक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में 4 तत्वों को उनके नाम मिले हैं? Itaby, a village in which country has 4 elements in the modern periodic table named after it? ऑप्शन सुनिए। ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी डेनमार्क। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। पीरियोडिक टेबल 2 बार बनाई गई है। मेंटले ने बनाई थी, फिर मॉडर्न वाली बनाई। साइंटिस्ट किस गांव का था? नहीं, वो तत्व जिन्होंने खोजे हैं वो जिस गांव का होगा, जिस देश का होगा, उसने उस गांव के नाम से दिया होगा। 4 तत्व है ना, चारों तो उसने नहीं खोजे होंगे, अलग अलग आदमी ने खोजे होंगे, तो वो इटरबी के नाम से क्यों देगा? डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि कोई रेफरेंस वहाँ से मिल नहीं रहा है। स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, साइंटिस्ट भी हैं, केमिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है। स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, नोबेल, वहाँ से केमिस्ट्री। बाकी लोगों ने भी तो कंट्रीब्यूट किया है, नॉर्वे में भी है, फिनलैंड में भी है। डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है। स्वीडिश एकेडमी, वहाँ से पीरियोडिक टेबल भी तो 2 बार बनेगी ना। पीरियोडिक टेबल भी तो 2 बार बनी है, पुरानी वाली थी, एक नई वाली है। ये
और वो 4 तत्व तो पुरानी वाली में भी हो सकते हैं, नई वाली में भी हो सकते हैं। स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन 25 लाख बड़ा अमाउंट है। 3-20 पे आ जाऊंगी। रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है सर, जहाँ से मैं स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन कुछ कलेक्टिवली नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल, जहाँ तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, हालांकि जॉब में आने के बाद से तो छूट गई है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल 2 बार इंट्रोड्यूस की गई है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल और न्यू पीरियोडिक टेबल करके। और उनके साथ उनके साइंटिस्ट के नाम भी आते हैं, मेंटली ऐसे करके कुछ एक साइंटिस्ट का नाम भी आता है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को किया था। फिर मॉडिफिकेशन होते गए और अब जो है मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है फाइनल हमारे पास, वो हमारे सामने है। ध्यान स्वीडन की तरफ ही जा रहा है, लेकिन रिस्क बड़ा है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन सर। ये स्वीडन को ताला लगाइए सर। बड़ी सोच समझ के बाद सोनू भारती जी ने कहा ए स्वीडन पर ताला लगाया जाए। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप बहुत कुछ चर्चा कर रही थी और आपने कहा कि क्या वजह हो सकती है कि ये देश हो। क्या था आपके मन के अंदर जो चल रहा था, अभी हम सुन रहे थे? हाँ सर, जो पढ़ा है मैंने, मतलब केमिस्ट्री में जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ तक पहुँचने में सर बहुत स्टेप लिए हैं सर पीरियोडिक टेबल ने। पहले ओल्ड आई थी, फिर उसको शफलिंग की गई, फिर एक और दी गई, फिर उसके बाद मुझे ध्यान आ रहा था एक और शफलिंग हुई है, और उसके बाद ये फाइनल वाला जो है वो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया है। और बार बार कुछ स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश रेफरेंस है। जैसे हमारे में क्या होता है सर, उधर जो हिंदी मीडियम में पढ़ाते टाइम बार बार ऐसे रेफरेंस दिया जाता है सर कि जो ये वर्ड है स्वीडिश है, ये वर्ड फ्रेंच है, ये वर्ड पोर्तुगीज है, ये ईरानी वर्ड है। तो इससे क्या होता है सर, ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक होता है बार बार, तो बच्चा जल्दी मेमोराइज, शायद टीचिंग का ये प्रोसेस रहता होगा कि जल्दी मेमोराइज कराएगा स्वीडिश वर्ड, फ्रेंच वर्ड। तो इसलिए सर स्वीडन बार बार नॉक कर रहा है सर। इसी विषय पर बात हो रही थी जो बार बार आप सुन रही थी। पीरियोडिक टेबल की बात हो रही थी। टेबल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सर बात का। आप मेंडलीज की बात कर रहे थे, वो तो रशियन था। 50 लाख जीत गए। ओह माय गॉड, well played, well played. Well done सोनू भारती जी। मैं दूंगा आपको, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी नहीं तो। 1 2 3, चश्मा भी उतारना पड़ेगा। इधर दे दीजिए हमको। थैंक यू। दोबारा करना पड़ रहा है हमको। जब ये आए थी ऐसा ही हुआ था हाल इनका। ड्यूटी पड़ गई सर आपकी, हाँ जी, ड्यूटी पड़ गई आपकी दोनों टाइम। हाँ ड्यूटी लग गई हमारी। हो गया? नहीं सर प्लीज नहीं, सर, सर ये ना, अरे दूसरा क्या है, बात सर, कर रहे प्लीज सर। इतना मुश्किल प्रश्न का उत्तर दिया है, उसको हम अपने जेब में रखेंगे। ओए वेल प्लेड सोनू भारती जी, अद्भुत खेल खेला है आपने और अद्भुत प्रश्न का उत्तर भी दिया है। थैंक यू सर। स्वीडन के रिसारो द्वीप पर, जी सर। रिसारो द्वीप पर यीटबी एक छोटा सा गांव है जहां मात्र 2900 निवासी रहते हैं। इस गांव से पीरियोडिक टेबल के 4 तत्वों को उनका नाम मिलता है। द रेयर एलिमेंट्स यिट्रियम, यिटर्बियम, टर्बियम और अर्बियम। सब वो उसी के शहर के नाम से मिलते जुलते।
क्या बात है, वाह। सोनू भारती जी, जी सर। चेतावनी तो हम देते रहते हैं हर बार की, जी कोई सर। लाइफलाइन नहीं है आपके पास, जी सर। लेकिन फिर भी आप उसको एकदम पार कर जाती हैं। अब केवल माता जी को बोलेंगे हम। माता जी, ये अगला पड़ाव जो है ये धन अमृत पड़ाव है, मूल्य इसका 75 लाख रुपए। अपना आशीर्वाद दे दीजिए अपनी बेटी को। बेस्ट। 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए। सोनू भारती जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस वायसरॉय के पिता ने अंग्रेजी वाक्यांश द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड कहा था? द फादर ऑफ विच वायसरॉय ऑफ इंडिया कॉइन्ड द इंग्लिश फ्रेज द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड? ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या डी लॉर्ड एलनबरा? लॉर्ड एलन। सही उत्तर आपको देंगे 75 लाख रुपए। गलत हो गया दुर्भाग्यवश तो आप नीचे गिर जाएंगी 3,20,000 रुपए। अभी आप जीत रही हैं 50 लाख रुपए। अगर आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं, 50 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है सर, मतलब मेरा दिमाग जो इस जो फ्रेज है इससे अगर मैं कनेक्टिविटी लेना चाहूँ तो मुझे लगता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की तरफ कनेक्टिविटी थोड़ी सी मुझे स्ट्रेट लाइन में दिख रही है। लाइक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो जनरल डायर ने जो थी वो गोलियां चलवाई थी उस पर, और उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे वायसराय थे। तो अगर उन्होंने अपने पापा से अगर ये सी कन्वर्सेशन करी होगी तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा हो उनको कि भाई आपको नहीं चलाना चाहिए था, आपको ऐसा ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर वो चीज़ बहुत बड़ी हो गई, फिर बात आगे चली गई, गांधी जी तक गई, फिर आगे से आगे कनेक्टिविटी जुड़ती रही उसमें। फिर चोरा चोरी भी हुआ उसके बाद, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। फिर गांधी जी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हाँ वही थे ना उस समय, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम। और जो वर्ड है वो यही तो कह रहा है कि द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। जनरली भी तो यही कहते हैं ना कि तलवार से कलम ज़्यादा भारी है। तो जिस तलवार जहाँ जो काम पेन कर सकता है वो तलवार नहीं कर सकती, बात तो सही है। फिर लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एलनबरो, कोई कनेक्टिविटी भी तो नहीं मिल रही ना इधर से इनकी किसी बैकग्राउंड वाले एरिया से। थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो, सब एक मिनट और, बिल्कुल थोड़ा और सोचो। चेम्सफोर्ड से सीधी कनेक्टिविटी मिल रही है। जब उन्होंने अपने फादर से, अपन भी तो डिस्कस करते हैं, घर पे बैठते हैं, बात करते हैं, पापा ऐसा हुआ, पापा ऐसा हुआ, रिस्क बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत बड़ा है। लेकिन जनरल डायर ने खुद से डिसीजन लिया होगा ना गोली चलाने का, तो वायसराय तो जाएंगे नहीं वहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सर। नहीं सर, बस हैंड्स अप सर, क्विट करेंगे? जी सर। नहीं कि हाँ? हाँ सर, क्विट करेंगे सर। अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर, क्योंकि वो कनेक्टिविटी मिल गई है, लेकिन वो जो अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है लोग करवाने वाली सर, वो आ नहीं रही सर। बहुत पुश कर रहे हैं हम, बहुत पुश कर दिया सर। आपने देखा हमने कितना खुद को, कनेक्टिविटी का जो डबल चेक है वो लूज हो रहा है सर। फर्स्ट कनेक्टिविटी तो मिल गई थी सर। डन फॉर सर, क्विट सर। क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? सर एक चांस और सर।
एक बार और कनेक्टिविटी चेक करते हैं, एक बार और लास्ट, दैट इज फाइनल, ओके। द पेन इज मैटर देन स्वॉर्ड, मतलब भाई तलवार से पेन की जो ताकत है वो ज़्यादा है, पर तलवार से पेन की ताकत ज़्यादा है। आपको तलवार नहीं चलानी चाहिए थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जस्ट गो फॉर इट यार, जस्ट गो फॉर इट। क्या हो गया तो? पेन इज मैटर देन द स्वॉर्ड। चोरा चोरी नहीं सर, क्विट सर। वो पुश नहीं आ रहा है सर, जो ताकत चाहिए सर। अब अंतिम निर्णय है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल फाइनल, क्विट सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 50 लाख रुपए जीत रहे हैं। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड। ये आपके 50 लाख जो है ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। 50 लाख 1 2 3 4 5 कंफर्म किया। ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर अगर मैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लॉक करवाया और अगर ये सही जो हो गया सर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी बुरी हालत होने वाली है मेरी। नो एंट्री भी हो सकती है। बोलिए तो सही कुछ, ताकि हम पता तो करें। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लॉक कीजिए सी सर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड पे ताला लगाया जाए। गलत उत्तर। अब एंट्री पक्की है आपकी सर राजस्थान। बिल्कुल, मैं घर आ बच रही हूँ, गई ठीक है ना? आप। लॉर्ड लिटन इज द राइट आंसर। लॉर्ड लिटन के पिता एडवर्ड बुलवर लिटन एक बेस्ट सेलिंग अंग्रेजी लेखक थे। उन्होंने इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट वाक्य भी लिखा था, जो बाद में कई लेखकों ने अपनी पुस्तकों कहानियों में उपयोग किया उसका। वॉइस रॉय लिटन भी लिखते थे, हालांकि वो स्वयं को एक साधारण कवि मानते थे। लॉर्ड लिटन। कनेक्टिविटी सर सही हुआ सर, वो पुश नहीं आ रहा था, मतलब कुछ तो था सर। बच गई आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, बिग हैंड फॉर कुडुम हरप्रीत। आइए।